राम राम। पिछली बार हमने आठवें अध्याय में 16वें श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी किस प्रकार जन्म मरण के चक्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये जो संस्कृत रोग है, जन्म मरण का जो चक्र है, प्रकट होना और फिर नष्ट होना, ये जो क्रिया है ये ब्रह्मा के लोक तक है कि ब्रह्मा जी के लोक तक सब पुनरावर्ती है, आवागमन वहां तक रहता है। आप यदि वहां तक पहुंच जाएं फिर भी आपको लौट कर आना होगा 84 लाख का जो चक्कर है उसमें। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब जीव मुझे प्राप्त हो जाता है, भगवान कहते हैं जब मुझे प्राप्त हो जाता है तब इसमें से बाहर निकल जाता है। और यही श्रेय का विषय है, भगवत गीता का विषय यही है कि कैसे उस चक्र में से बाहर निकलना है। जो संस्कृति रोग है उससे कैसे छुटकारा पाना है। इसलिए 7वें अध्याय का जब आरंभ होता है तभी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम इससे निकल जाओगे और फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता तुम्हें नहीं होगी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशेष्यते। कि उस ज्ञान को जान लेने के बाद अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ बचा नहीं रहेगा। वही मेरा संपूर्ण ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है जिसको भगवान ने 7वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा था, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वमिति कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान होता है वो मेरी शरण में आता है। और उसके भीतर क्या ज्ञान होता है? वासुदेवः सर्वम, कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मेरा चिंतन हो भगवान का हो, जो मेरा व्यवहार हो भगवान का हो, मेरे मन के जो विषय हो, इंद्रियों के जो विषय हो वो भगवन्मय हो। हमारी सनातन वैदिक परंपरा कितनी अच्छी है जो हमें इस बात को बचपन से सिखाती है। कोई भले भगवत गीता न पढ़ा हो, शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, लेकिन हमारा सनातन धर्म सदैव इस बात को घर घर में छोटे छोटे बच्चों को भी ज्ञात होता है, सिखाता है कि हर चीज में भगवान को देखना, वृक्षों में भगवान को देखना, नहीं वृक्षों की रक्षा करना, वृक्षों की भी पूजा की जाती है। जल तत्व में नदियों में भगवान को देखना। गांवों में आप देखे होंगे पोखरे और तालाब की भी पूजा होती है, कुओं की पूजा होती है। उनमें भी भगवान के तत्व को देखना, अन्न को देवता मानना, अन्न को ब्रह्म मानना। जो वैदिक मंत्र है वो भी गांव गांव घर घर जो शास्त्र को न पढ़े उनको भी ये ज्ञान दिया जाता है। उनको ज्ञान रहता है कि अन्न जो है वो भगवान है।
दूसरे जीवों में भी भगवान को ही देखना, चींटियों को भी उनको भी कुछ खिलाना, उनको आटा खिलाना, चीनी खिलाना, पशुओं की रक्षा करना। हम तो गाय को माता मानते हैं तथा अन्य पशुओं में भी भगवान को ही देखते हैं, क्योंकि वो हमारे काम आते हैं, हम उनकी रक्षा करते हैं। ये जो हमारी जीवन पद्धति हमें जो सिखाई जाती है, ये इसी भावना को लेकर सिखाई जाती है। कितनी ऊंची बात को व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे सीख जाता है, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वायु को देवता मानना, चंद्रमा को देवता मानना, सूर्य को देवता मानना, सर्वत्र भगवान को देखना। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जो ये मेरा ज्ञान जान जाता है वही दुर्लभ है। तो इस ज्ञान को ही भगवान बता रहे हैं कि इसको जानने के बाद अन्य ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। उसी के क्रम में भगवान आगे भगवद गीता में 7वें अध्याय के उपसंहार में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त होता है प्रयाण काल में भी वो इस ज्ञान को जानता है। जब शरीर वो छोड़ता रहता है तब भी उसको ये ज्ञान पता होता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। कि जो इस मेरे ज्ञान को प्रयाण काल के समय भी, इस शरीर को छोड़ते समय भी जानता है मेरा भक्त, जो ब्रह्म को जानता है, कर्म को जानता है, अध्यात्म को जानता है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जानता है, कहते वो मुझे प्राप्त होता है अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए। तो 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा कि भगवान, ये जो आप कह रहे हैं 6 चीजें, ये क्या है? ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ क्या है? इसके अतिरिक्त 2 प्रश्न और अर्जुन करते हैं कि ये अधियज्ञ रहता कहां है इस देह में, कैसे रहता है? और 8वां जो प्रश्न पूछते हैं कि इसको अंत समय में जाना कैसे जाता है, कैसे जान सकते हैं? प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः, कि कैसे इसको जान सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में भगवान इस अध्याय में कहते हैं। तो 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने 3-4 श्लोक में दे दिया 8वें अध्याय के। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते, कि जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है, और जो स्वभाव है, सेवक सेव्य जो भाव है वही अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः, इस सृष्टि की रचना के लिए प्राणी मात्र या जब महासर्ग होता है, सृष्टि का जब सृजन होता है, उस समय यज्ञ में जो कर्म है, यज्ञ में जो त्याग पूर्वक किया गया जो कर्म है वही कर्म है। अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषस्याधिदैवतम, अधिभूतम क्षरो भावः, जो विनाशशील प्रकृति है वही अधिभूत है, जिसका सृजन होता है और फिर विनाश हो जाता है। पुरुषस्याधिदैवतम, और ये जीव मात्र की जो सृष्टि है, ब्रह्मा आदि जो अधिदैव जो देवता हैं, यही अधिदैव है। और अधियज्ञ मैं स्वयं हूं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं अधियज्ञ हूं। और रहता कैसे हूं? अधियज्ञोहमेवात्र देहे देहभृतां वर, प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप परमात्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूं, मैं वही अधियज्ञ हूं। तो इस प्रकार 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान। और जो 8वां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसी नियतात्मभिः, कि अंत काल में आपको कैसे जानेंगे,
उसी प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं। हमने जो श्लोक पढ़े, भगवान ने अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि आप मुझे अंत समय में अपने प्राणों को मूर्धनी में स्थापित करके मुझे जान सकते हो। अंत समय में ओमकार इस प्रकार मन से स्मरण करते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला, पालन करने वाला मुझे मानते हुए, सबका नियंता मैं हूं, ऐसा भाव मन में रखते हुए इस शरीर को छोड़ोगे जब, तो मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन ये बात कितनी कठिन है, सब नहीं कर सकते। ये तो वही कर सकते हैं जो जीवन भर योग साधना किए हों, फिर भी उनके लिए भी कठिन हो जाता है। तो भगवान सरल उपाय बताते हैं, कहते हैं ये सब चीजें यदि नहीं कर सकते तो भी भक्ति मार्ग से मुझे प्राप्त कर सकते हो, जो मेरे लिए बड़ी सरल है, जो मुझे प्राप्त करना बड़ा सरल है, सुगम है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जो मुझे अनन्य भाव से स्मरण करता है, सदैव स्मरण करता है, भगवान कहते हैं उसके लिए मैं नित्य सुलभ हूं, मैं उसकी मुट्ठी में हूं, जब चाहे तब मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब मैं उसके लिए सुलभ हूं, जब चाहे प्राप्त कर सकता है, तो मृत्यु काल में भी वो मुझे स्मरण करेगा। उस समय भी मैं उसके लिए सुलभ होऊंगा। संसार में यदि हम देखें, जिसमें जिसकी जैसी चेतना होती है, मृत्यु समय में वही चीजों को सोचता है। लोभी व्यक्ति धन के ही चक्कर में पड़ा रहता है, अपने धन को सजेने, उसको बचा कर रखने, इन्हीं में लगा रहता है, और अंत समय में भी वही घर वालों को शिक्षा देता है जाते जाते। मोही व्यक्ति अपने परिवार के लोगों में ही अपने मन को, चित्त को लगाए रहता है, अंत में जाते समय उन्हीं की चिंता में प्राण को त्यागता है। उसी प्रकार यदि हम अपने चित्त को भगवान में लगाए रहेंगे, उनकी लीलाओं में, उनके गुणों में, सदैव अपने चित्त को जब लगाए रहेंगे, सर्वत्र अपने व्यवहार में, आचरण में उनको देखते रहेंगे, इस अभ्यास को करते रहेंगे, तो अंत समय में वही याद आएंगे। और ऐसे लोग हैं संसार में आज भी, भगवान को ही स्मरण करते हैं जाते समय। पिछली बार हमने देखा रामायण में किस प्रकार गिद्धराज जटायु जी, महाराज दशरथ जी, यहां तक कि बाली भी भगवान को स्मरण करते हुए ही इस संसार से गए। भीष्म पितामह भगवान को स्मरण करते हुए, उनका दर्शन करते हुए इस संसार से गए। क्यों? क्योंकि उनका चित्त सदैव भगवान में लगा था। तो इस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं बड़ी सुगमता से, सुलभता से। भगवान सुलभ है। आगे भगवान कहते हैं, यदि मुझ में मन नहीं लगाओगे, मेरे अतिरिक्त तुम्हारा मन जहां भी लगे, जिस चीज में लगे, वो सब नश्वर है। ब्रह्मलोक तक भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मलोक तक जो भी है वो सब चीजें नश्वर हैं, उन्हें गिरना ही होगा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। इसलिए संसार की छोटी मोटी उपलब्धियों को तो आप छोड़ दीजिए, स्वर्ग लोक तक की भी बातें आप छोड़ दीजिए। आदित्य लोक, चंद्रलोक, यहां तक कि ब्रह्म लोक तक भी यदि आप पहुंच जाएं, वो भी आपको छोड़ना होगा। आप वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वो भी नश्वर है। तो ब्रह्म लोक तक, इसके महत्व को भगवान आगे के श्लोकों में बताते हैं कि ब्रह्मलोक है क्या। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक चीजें सब नश्वर है, और इसी को बताने के लिए ब्रह्मलोक के समय को बताते हैं कि ब्रह्मलोक में एक दिन कितने का होता है, कितना बड़ा होता है, उसकी रात्रि कितनी बड़ी होती है, ब्रह्मा जी कितने समय तक रहते हैं। सहस्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। कि ब्रह्मा जी की रात्रि और दिन का परिमाण कितना है, कितना बड़ा होता है। एक चतुर्युगी उसको कहते हैं जिसमें एक सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है। एक चतुर्युग जिसको कहते हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 और द्वापर की आयु उसकी दुगनी है 8,64,000 वर्ष, हमारी पृथ्वी का वर्ष। और त्रेता की जो आयु है वो है 12,96,000 वर्ष पृथ्वी का। और सतयुग की जो आयु है वह है 17,28,000 वर्ष। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। इसी को आप 1000 से गुणा कर दें, उतना वर्ष जो होगा पृथ्वी का वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और कह रहे हैं रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। रात्रि भी उतनी बड़ी होती है जितना बड़ा दिन होता है। तो एक चतुर्युग हो गया 43,20,000 वर्ष का। इसको आप 1000 से जब गुणा करेंगे तो उतना जो वर्ष होगा वो ब्रह्मा जी का एक दिन है, और उतना ही समय ब्रह्मा जी की एक रात्रि है। तो उनके दिन और रात अगर जोड़ दें तो हमारी पृथ्वी का 864 करोड़ वर्ष होगा। ये ब्रह्मा जी का एक दिन रात मिलाकर होगा। और इसी प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है 360 दिनों का। तो इस प्रकार अगर 360 दिन ब्रह्मा के हों, मतलब 864 करोड़ गुणे 360, ये ब्रह्मा जी का एक वर्ष हुआ। और ब्रह्मा जी की जो निर्धारित आयु होती है वो 100 वर्ष है उनका। तो मतलब 100 वर्ष ब्रह्मा जी अपने वर्ष के अनुसार जीते हैं। अगर हम उसको अपने अनुसार देखें तो बिलियंस ईयर्स में होगा। मतलब 864 करोड़ वर्ष का उनका एक दिन रात, उसको 360 से गुणा कर दें उतना उनका एक वर्ष, और उसको 100 से गुणा कर दें वो उनकी आयु। तो इस प्रकार उनकी भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की अवधि है, उनका आयु है। और जैसे पृथ्वी का
जब एक पक्ष बीतता है और शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, ये दोनों जब मिलकर के बीत जाते हैं तो हमारे पितर लोक के एक दिन रात बीतते हैं। जो पितर लोक हमारे हैं, हमारे पृथ्वी लोक के 1 महीने के बराबर उनका एक दिन होता है। और हमारे पृथ्वी लोक के 1 वर्ष के बराबर जब उत्तरायण और दक्षिणायन बीत जाता है, वही देवताओं की एक दिन राति होती है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इसी प्रकार दिनों की गणना है। भागवत पुराण में जब काल का परिमाण बताते हैं तो उसमें इन सब चीजों की चर्चा है। तो ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है उसी को 2 परार्ध कहते हैं। एक परार्ध बीत गया है, इस समय ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं, मतलब 1000 कलयुग, द्वापर, त्रेता और कृतयुग होते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदलते हैं। 14 बार सारे देवताओं का समय बीतता है और नए देवता आते हैं, सप्तर्षि नए आते हैं। और इंद्र, गंधर्व आदि सब बदलते हैं एक दिन में 14 बार। तो इस प्रकार सृष्टि का जो समय है निर्धारित है। सोचिए ब्रह्मा जी कितने ऊंचे रहते होंगे हमसे, कहाँ हैं वो। इसी को जो रिलेटिव टाइम कहते हैं। भागवत पुराण में भी इसकी चर्चा आती है। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम्। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम् कृतादिषु यथाक्रमम् संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। तो देवताओं के वर्ष के परिमाण में भी ब्रह्मा जी के समय को मापा जाता है। जैसे हमारे अनुसार एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है, वैसे ही चारों युग अगर देवताओं के वर्ष के अनुसार देखें, जिसको दिव्य वर्ष कहते हैं, तो उसको 12,000 वर्ष का होता है। देवताओं का 12,000 वर्ष दिव्य वर्ष जिसको कहते हैं, वो ये चतुर्युग है। इसी में 4800 दिव्य वर्ष देवताओं का सतयुग होता है, जिसमें से 4000 दिव्य वर्ष सतयुग का समय होता है। 400 दिव्य वर्ष संध्या होती है और 400 दिव्य वर्ष संध्यांश होता है, जो दोनों की संधि होती है, जब आता है और जाता है। उसी प्रकार त्रेता युग जो है वो 3600 वर्ष दिव्य वर्ष है देवताओं का। उसमें से 3000 वर्ष त्रेता युग होता है और 300 वर्ष उसकी संध्या होती है और 300 वर्ष संध्यांश होता है। उसी प्रकार द्वापर 2400 वर्ष का होता है वह देवताओं का दिव्य वर्ष। उसमें से 2000 वर्ष उसका काल होता है द्वापर का, और 200 वर्ष संध्या होती है और 200 वर्ष संध्यांश होता है। उसी प्रकार देवताओं के दिव्य वर्ष के अनुसार 1000 वर्ष का कलयुग होता है और 100 वर्ष उसका संध्या और 100 वर्ष संध्यांश, मतलब 1200 वर्ष इस प्रकार हो गए। तो अगर सबको हम जोड़ दें तो एक चतुर्युग में देवताओं का 12,000 दिव्य वर्ष होता है भागवत पुराण के अनुसार। तो कितना बड़ा समय है, इसको हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस जानना है कि कितना बड़ा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम वहां पर जाओगे तो कितने दिन बचोगे, इतने समय के बाद भी फिर तुम्हें पतित होकर के इस संसार में आना होगा, फिर से जीवन को आरंभ करना होगा, फिर से 84 लाख योनियों का जो चक्र है उसमें फिर से आना होगा।
वो समय भी बीत जाएगी। इसलिए मेरे धाम में आओ। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आप ब्रह्मलोक तक मत जाओ भोग भोगने के लिए, वो भोग नष्ट हो जाएगा। मेरे धाम में आओ, क्योंकि वहां आने से तुम्हें फिर से लौटना नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के दिन रात्र का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तो उसी को महासर्ग कहते हैं। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, पूरा हो जाता है, तो ब्रह्मा जी विश्राम करने जाते हैं, सोने जाते हैं। या जो प्रलय होगा, एक दिन के बाद जो प्रलय होता है, और उतने ही समय वो सोएंगे, सोकर जब उठेंगे तो उसी को कल्प कहते हैं, अर्थात उसी को सृजन जब होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, इसीलिए उसको कल्प कहा जाता है। तो ये चक्र ब्रह्मा जी का चलता रहता है। इस चक्र से बाहर आओ। और ब्रह्मा जी की जब आयु बीत जाती है तो भगवान कहते हैं, भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। कि जीव विवश होकर के अपने कर्मों के अनुसार, जैसा कर्म किया है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका संस्कार है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सूक्ष्म रूप से उनके साथ वो भी सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। और जो जब जागते हैं तो जहां से उसका कर्म बचा था वहां से उसका फिर से सृजन होता है, फिर से चराचर सृष्टि का सृजन होता है और फिर से वहां अपनी यात्रा आरंभ करता है, नष्ट नहीं होता। और जब ब्रह्मा जी पूरी तरह से, जब उनका 100 वर्ष बीत जाता है, तब जब वो अपने शरीर को, उनका शरीर जब विलीन हो जाता है, तो जब महासर्ग के आरंभ के पहले जो महाप्रलय होता है, जिसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं, तब भी जीव उस स्थान में जाता है, उस रूप में रहता है जहां अव्यक्त रूप से रहता है। ब्रह्मा जी का शरीर भी जब उस समय नष्ट हो जाता है, वो भी अव्यक्त रूप में हो जाते हैं, जिसको हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कि पहले सब कुछ अव्यक्त था, बीच में चीजें दिख रही हैं, व्यक्त हैं, और अंत में फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। ऐसे ही ब्रह्मा की सृष्टि भी है। ब्रह्मा जब रहते हैं व्यक्त रूप से दिखते हैं, उनकी सृष्टि दिखती है। जब वो अव्यक्त हो जाते हैं तो सृष्टि भी अव्यक्त हो जाती है, सब कुछ चले जाता है। लेकिन अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी तक तो जो जाते हैं, ब्रह्मा जी के सृजन होने पर, या जब वो सृष्टि के सृजन करने के लिए भगवान के रजोगुण से जब उनका निर्माण होता है, प्रकट होते हैं, तो फिर से वो जीव संसार में आ जाता है। परंतु अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमाम गतिम, एक अव्यक्त अक्षर है जो ब्रह्म है, जिसको परम गति कहा जाता है। परम गंतव्य जो स्थान है वो मेरा धाम है। तद धाम परम मम, उसके आगे जो मेरा धाम है, जिसको परम गति कहा जाता है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, उसको प्राप्त होने के बाद जीव फिर से संसार में नहीं आता। इसलिए तुम उस लोक को प्राप्त करने की चेष्टा करो। स्वर्ग आदि ब्रह्मा लोक तक जो भोग ऐश्वर्य हैं, ये तो चले जाएंगे। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, ये आदि और अंत वाले हैं, इसमें बुद्धिमान लोग नहीं रमते। इसलिए तुम उस धाम को प्राप्त करने का प्रयास करो, उस धाम को प्राप्त करो। यम गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से जा करके, जहां पहुंच करके फिर से नहीं आना पड़ता। और वो कहां है, भगवान कहते हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
वो जो पुरुष है जिसके धाम की बात कर रहा हूं मैं, भगवान कह रहे हैं मेरा ही धाम है, भगवान कहते हैं मेरा ही धाम है, लेकिन यह शांतः स्थानि भूतानि, वास्तव में सब कुछ उसी के अंतर्गत है, वो कहीं दूर नहीं है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। वो भावना जब चेतना रहेगी तो मैं सब जगह दिखूंगा, मैं कहीं दूर नहीं हूं, दूर रहकर भी मैं यही हूं और यहां रहकर भी मैं दूर हूं, आपकी चेतना पर निर्भर करता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, वो जो पुरुष है, परम पुरुष, जिसके धाम में जाकर नहीं लौटना पड़ता, वो इन सबसे परे है। ये जो प्रकृति दिखती है, व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त हो जाती है, ये इन सबसे परे है। ये जो जीव चराचर, जो भूतक ग्राम है, जो दिखते हैं, व्यक्त होते हैं और फिर चले जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, ये उनसे परे हैं। और परे होकर भी यस्यांतः स्थानि भूतानि, परे होकर भी वो सब उसके अंतर्गत ही सब कुछ है, वो पास में ही है। और ये न सर्वमिदं ततम, उसके माध्यम से ही सब कुछ व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, तो फिर वो मिलेगा कैसे? भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या, अनन्या भक्ति से मिलेगा वो। उसके अतिरिक्त कहीं और कुछ है ही नहीं, उसके अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। इस भाव से जब हम उसकी भक्ति करेंगे तो वो पुरुष, जो परम पुरुष भगवान है, वो जो दिव्य पुरुष भगवान है, दिव्यतम जो पुरुष भगवान है, वो साक्षात हमें मिल जाएंगे। भक्ति ही एकमात्र साधन है उनको प्राप्त करने का। और इस बात को भगवान जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी चौपाई में कहते हैं कि व्याप्त तो सर्वत्र हैं, परंतु दिखते क्यों नहीं? आदमी क्यों परेशान है? क्योंकि उन्हें ढूंढता नहीं। व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, व्यापक सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हिरत जीव जगदीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हिरत जीव जगदीन दुखारी। ये प्रभु तो हमारे हृदय में ही व्याप्त हैं, जिसको भगवान अधियज्ञ बताए हैं। जो अधियज्ञ है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में व्याप्त हैं, फिर भी हम दीन दुखी होकर भटक रहे हैं, क्योंकि हम उनको नहीं देख रहे हैं। यदि हम उनको देखने लगें तो प्रयाण काल, हमारा जो शरीर जब छूट जाएगा, तब भी हम उनको स्मरण करते हुए उनके धाम में जाएंगे, न कि इस पुनरावृत्ति में फंसेंगे। जैसे भगवान कह रहे हैं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बनता उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। कितनी बार? भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। उसका यही काम है, वो जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है। वही भोग, फिर वही कष्ट, वही बुढ़ापा, वही मृत्यु, इस चक्र में वो चलता रहता है। कब तक? जब तक भक्ति के माध्यम से मुझे प्राप्त कर नहीं लेता। और भक्ति ऐसी विधा है, ये ऐसा साधन है जिससे सबको मिल जाते हैं ये भगवान। इसके लिए योग्यता बस हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा से हम इनको खरीद सकते हैं, भगवान बिक जाते हैं। इसलिए सर्वत्र भगवान ने कहा है कि मैं भक्ति के अलावा अन्य चीजों से उतना सुलभ नहीं हूं।
भागवत पुराण में भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा। अहम भक्त पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। जैसा वो चाहता है वैसा मैं नाचता हूं। इसीलिए तो कहते नहीं, ताही अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे, कि थोड़ी सी छाछ दिखाकर नाच नचाते हैं भगवान को। वे बिक गए, कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूं और ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं पराधीन हूं। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय, मैं अपने भक्तों के हृदय में बंध गया हूं, उन्होंने मुझे जकड़ रखा है और मेरा वश वहां नहीं चलता। यहां तक भगवान कह रहे हैं कि न तो मैं अपने अधीन हूं, न तो लक्ष्मी जी के अधीन हूं, वो भी मुझे कुछ नहीं कर पाती। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन् येषाम गतिरहं परा, मैं तो अपने भक्तों के ही अधीन रहता हूं। इसीलिए कहते हैं, न मैं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से भी भगवान कहते हैं कि मैं कहीं नहीं रहता, मैं तो अपने भक्तों के जहां भजन कीर्तन होता है, जहां मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूं, क्योंकि मैं उनके वश में रहता हूं। इसके पहले अगर आप देखे होंगे तो कहते हैं, अवशः, जो जीव परवश होकर के संसार में जीव घूमता है, भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे, कि अवश होकर के जीव जन्मता मरता है बार बार। लेकिन यहां भगवान कह रहे हैं मैं पराधीन हूं, कहां? अपने भक्तों के कारण। ये विशेष अंतर है। संसार में भोग विलास को पा करके देवलोक ब्रह्मलोक तक भोग पाना, ये पुनरावृत्ति का मार्ग है। और भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा, उनके प्रेम के द्वारा भगवान को पा लेना, वहां जाकर न लौट आने की ये मार्ग है, ये अनावृत्ति है। जहां हमारी आवृत्ति नहीं होगी, आना जाना नहीं लगेगा। इसी बात को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि जब प्रश्न उठता है कि आवृत्ति और अनावृत्ति होती है तो ये क्या है, अक्षर ब्रह्म तक जाने की जो बात कह रहे हैं भगवान, या अपने धाम में आने की बात कह रहे हैं, तो ये रास्ते कौन से हैं और दूसरे रास्ते कौन से हैं? तो यहां पे हमें 3 रास्तों को समझना होगा। एक तो रास्ता वो है जो भोगियों का है, शरीर छूटा, उसके बाद उनको नया शरीर मिला, जैसी उनकी इच्छा थी, जैसा उनका कर्म था। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो उसके मन में जैसी उसकी चेतना थी, शरीर छूटने पे उस प्रकार के देह को, भाव को जीव प्राप्त हो जाता है अपने कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। तो ये भोगियों का मार्ग है। कोई सूकर बनेगा, गधा बनेगा, कीड़ा मकोड़ा बनेगा, पक्षी चांडाल आदि जो योनियां प्राप्त करेगा, इसमें घूमेगा। तो ये सामान्य मार्ग है। मध्य का मार्ग ये है कि जीव भोगने के लिए उच्च लोकों में जाएगा, भोग भोगकर फिर लौट आएगा। ये भी एक रास्ता है। नहीं, बड़े बड़े दान पुण्य करने वाले जो जीव हैं,
यज्ञ आदि करने वाले जो हैं, या योग भ्रष्ट लोग भी जो हैं, जिसको भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा था अर्जुन को, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। जो अपने योग भ्रष्टों की जब बात कर रहे थे, तब भगवान ने कहा था कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती ही समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कि जो योग भ्रष्ट है ऊंचे लोकों में जाता है, भोग भोगता है, ऐश्वर्य पाता है, और उसके बाद में फिर अच्छे श्रेष्ठ लोगों के घर में जन्मता है, श्रीमंतों के घर में जन्मता है, योगियों कुलीन भक्तों के घर में जन्मता है, और वहां से अपनी यात्रा फिर आरंभ करता है। ये भी फिर जाकर आने की बात है, नहीं, ये भी आप जाओगे और जाकर के फिर से लौट कर आओगे, बिना लौटने वाली बात नहीं है। इसी को कहते हैं कि जब भोग को आप भोग लोगे तो फिर से लौट करके इस संसार में आओगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। बहुत सारे पुण्य कमा करके लेकर के जाओगे, धीरे धीरे जब वो खर्चा हो जाएगा सब कमाया हुआ धन, तो फिर लौट कर आओगे कमाने के लिए या भोगने के लिए, दुख या सुख। तो ये मध्य का रास्ता है। इनकी गति का भी वर्णन भगवान करते हैं। और जो उससे श्रेष्ठ जो रास्ता है, जो भगवान को पाने का मार्ग है, इसमें दो तरह के मार्ग हैं। एक तो ऐसा कि शरीर छूटने पर भगवत धाम में गमन होता है। जब आपकी शरीर छूट गई यहां पर, इसके बाद आप भगवान के धाम में ही जाओगे, जिसको सद्य मुक्ति कहते हैं। उसी समय आप भगवान के धाम चले गए, बीच में कुछ और नहीं है। लेकिन दूसरा इसी में जो मार्ग है उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। उसी क्रम मुक्ति की चर्चा भगवान इसमें करते हैं, और भोग लोकों तक जा करके, देव लोकों तक जा करके वहां से लौटने की चर्चा करते हैं। इन दो मार्गों की चर्चा भगवान यहां कर रहे हैं। एक क्रम मुक्ति की, जो धीरे धीरे एक के बाद एक ऊंचे जाते जाते फिर भगवान के धाम चले जाओगे, और दूसरा जो धीरे धीरे ऊंचे जाते जाते भोग कर फिर लौट कर आओगे। इसी को हमने देखा, जो भगवान कहते हैं कि एक शुक्ल पक्ष उत्तरायण से होकर जो मार्ग जाता है, और एक कृष्ण पक्ष दक्षिणायन से होकर जो मार्ग जाता है। अग्नि ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, कि ज्योति में जो अग्नि का और दिन का, शुक्ल पक्ष का और उत्तरायण का जो मार्ग है, ये मार्ग धीरे 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 आप एक के बाद एक ऊपर जाते हुए फिर आप भगवान के लोक, ब्रह्म लोक, और फिर वहां से ब्रह्म को प्राप्त होते हो, भगवान को प्राप्त होते हो। इन लोगों में और सद्य मुक्ति पाने वालों में क्या अंतर है? जो भगवान के भक्त हैं उन्हें सद्य मुक्ति प्राप्त होती है सदैव। जिन्होंने इस शरीर को रहते ही ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, उन्हें सद्य मुक्ति प्राप्त होती है। शरीर छूटते हुए भगवान को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान को परोक्ष रूप से जानते हैं, उनको सही ढंग से नहीं जान पाए हैं, फिर भी शास्त्रों के अनुसार, संतों की बताए हुए मार्ग के अनुसार, कर्म योग आदि योगों के माध्यम से
जो भगवान मार्ग में लगे हैं लेकिन भगवान को परोक्ष रूप से जान पाए, उनको सही ढंग से नहीं समझ सके, उन्हें भी क्रम मुक्ति मिल जाती है। वो भी एक के बाद एक जाते हुए ऊंचे लोकों से अंत में फिर से लौट कर नहीं आते, भगवान के धाम में चले जाते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता। इसलिए क्यों यहाँ पे दो रास्ते की बात कह रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यहाँ पे काल जो शब्द है, काल समय मतलब नहीं है, काल मतलब उनका जो मार्ग है, रास्ता है। तो जैसे अग्नि देवता होते हैं, अग्नि देवता में अग्नि में दो चीजें होती हैं, एक दाहिका शक्ति होती है जिससे वो जलाते हैं, और एक प्रकाशिका शक्ति जिससे प्रकाश होता है। ये सभी देवता हैं जिनको अभिमानी देवता कहा जाता है या अधिष्ठात्र देवता कहा जाता है। उनके जो देवता हैं, दिन के देवता हैं, रात्रि के देवता हैं, शुक्ल पक्ष के देवता हैं, कृष्ण पक्ष के देवता हैं, उत्तरायण के देवता हैं, दक्षिणायन के देवता हैं, पितरलोक के देवता हैं, देव जो लोक हैं वहां के देवता हैं, स्वर्ग लोक के तथा अन्य सभी लोकों के देवता हैं। जैसे नरक के भी देवता हैं, यमलोक के देवता यमराज हैं। तो इनके जो अधिष्ठात्री देवता हैं, समुद्र के देवता हैं। तो ये काल जो बताया गया है, काल मतलब मार्ग है, जहां जहां ये देवता हैं, ये देवताओं के माध्यम से जाते हैं। ऐसा ये नहीं, कई बार आप ऐसे इसका अर्थ गलत सोच सकते हैं कि अगर कोई उत्तरायण में मरा है तो भगवान के पास जाएगा। ऐसा नहीं है, ये उस समय की बात नहीं कर रहे, उस रास्ते की बात कर रहे हैं। तो दो मार्ग हैं जाने के लिए, एक जिसको देव मार्ग कहते हैं या उत्तर मार्ग कहते हैं, उसी को अर्ची मार्ग भी भागवत पुराण में कहा गया है, या ब्रह्मपथ कहते हैं, जिसके माध्यम से जाकर जीव भगवान को प्राप्त होता है क्रम से। और दूसरा जो मार्ग पितृयान कहा गया है, दक्षिण मार्ग, उससे जाकर जीव भोग भोग करके फिर से लौट कर आता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे मार्ग से होकर जाता है शरीर छोड़ने पर, जो अग्नि का ज्योति वाला मार्ग है, तो जो अग्नि के प्रकाश जो अभिमानी देवता हैं वो वहां जाता है, वहां से वो उनको जो दिन के देवता हैं उनके मार्ग में भेज देते हैं। अगर वो रात्रि में मरा है उस समय, तो रात्रि भर वो रोक कर रखते हैं जीव को। जब दिन का मार्ग होगा, जब दिन आने पर दिन के देवता को दे देते हैं कि ये आपके मार्ग से जाने वाला जीव है, क्योंकि इसकी गति वहां से होनी है। दिन वाले जो देवता हैं वो उनको शुक्ल पक्ष के जो देवता का मार्ग है वहां दे देते हैं, और इनका अपना अधिकार क्षेत्र है। जैसे जो अग्नि या प्रकाश का जो अधिकार क्षेत्र है, इस पृथ्वी पर कहते हैं जो सूर्य समुद्र आदि के ऊपर का जो मंडल है वहां तक इनका क्षेत्र है। दिन का क्षेत्र उसके ऊपर है, शुक्ल पक्ष का जो क्षेत्र है वो उसके ऊपर है, जहां जैसे पितरलोक आदि स्थानों तक है। उत्तरायण और दक्षिणायन का जो क्षेत्र है ये देवता के लोक तक चलता है। इसीलिए देवताओं का एक दिन और रात हमारे उत्तरायण दक्षिणायन के बराबर होते हैं। तो उत्तरायण दक्षिणायन का मार्ग देवलोक तक चलता है। तो जो शुक्ल पक्ष के जो देवता हैं उन मार्ग के बाद वो उनको उत्तरायण के मार्ग में जो देवता है वहां के उनको दे देते हैं कि आपके मार्ग से जाने वाला जीव है। उत्तरायण के मार्ग के बाद भी जो मार्ग बने हैं, जैसे आदित्य का जो मार्ग है, संवत्सर का जो मार्ग है, उसके बाद जो चंद्रमा का जो मार्ग है, वहां से होते हुए जीव फिर ब्रह्मलोक तक जाता है। और ब्रह्मलोक के बाद
फिर जीव ब्रह्मा के साथ, जब ब्रह्मा जी अपने शरीर को या उनका जब समय पूरा होता है तो भगवान के पास जब वो जाते हैं तो जीव वहां से भगवान के पास पहुंच जाता है। कितने समय रहता है, क्या करता है, वो उसके कर्म के अनुसार उसकी गति वहां होती है। तो इस प्रकार देखें तो क्रम से जाता हुआ वो जीव धीरे धीरे भगवान के लोक में जाता है। और जो दूसरे पितृयान से जाने वाले जो जीव हैं वो धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वो जो अंधकार के जो अभिमानी देवता हैं उनके मार्ग से जाता है। तो पहले जीव उनके पास जाता है, वो उनको वहां से रात्रि का जो देवता है उनके मार्ग में भेजते हैं। रात्रि के मार्ग से फिर वो कृष्ण पक्ष के मार्ग में जाते हैं। कृष्ण पक्ष के मार्ग से फिर वो दक्षिणायन के जो देवता हैं उनके मार्ग से होते हुए फिर आगे उनकी गति होती है। हमारे उपनिषदों में भी इस मार्ग का वर्णन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है, कहते हैं कि पहले जीव शुक्ल मार्ग से जाने वाला अर्ची के देवता के पास जाएगा, फिर दिन के देवता के पास जाता है, वहां से शुक्ल पक्ष के देवता के पास जाता है, फिर उत्तरायण के देवता के पास जाता है, उसके बाद संवत्सर के देवता के धाम में जाता है, वहां से फिर आदित्य के देवता, आदित्य जो देवता है उनके पास जाता है, फिर चंद्रमा के लोक में जाता है, वहां से विद्युत देवता है उनके पास जाते हुए फिर उसके बाद वो ब्रह्मलोक पहुंचता है। और कृष्ण मार्ग से जाने वाला जो जीव है वो जो धूम्र के देवता है, धूम के देवता, उसके बाद रात्रि के देवता, फिर वहां से कृष्ण पक्ष के देवता, दक्षिणायन के देवता, वहां से वो पितृलोक जाता है। पितृलोक के बाद फिर आकाश मार्ग से होता हुआ चंद्रमा के लोक में जाता है, और चंद्रमा के लोक के बाद उसकी गति नहीं होती, वहां से वो फिर से लौट कर आता है। वहीं तक भोगियों की गति होती है। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि धूमो रात्रिस तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति ही योगी प्राप्य निवर्तते। कि चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त करके सोमरस आदि का आनंद ले करके भोग करके फिर उसकी गति पुनः जन्म मरण के चक्कर में फिर से वो लौट आता है। तो इस प्रकार भगवान इस बात को बताते हैं, कहते हैं ये जो दो रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते कोई नए रास्ते नहीं है, ये शाश्वत मार्ग हैं। शाश्वत इसलिए कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तब से इन मार्गों का भी निर्माण होता है, क्योंकि अभिमानी देवताओं का भी तभी निर्माण होता है। जब से दिन बनता है, जब से रात्रि बनती है, तब से उनके देवताओं का निर्माण होता है, उनके देवता निश्चित किए जाते हैं। इसलिए ये मार्ग भी शाश्वत है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। महाप्रलय के बाद जब महासर्ग होता है पुनः इन मार्गों का निर्माण होता है, और यही दो मार्ग हैं जिससे जीव या तो ब्रह्मलोक भगवान के लोक तक जाता है या तो लौट कर आता है। एक या याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, एक रास्ते से जाकर के लौट कर आता है और एक रास्ते से जाकर लौट कर नहीं आता। अब जो आवृत्ति वाला मार्ग है, आवृत्ति मतलब लौट कर आने वाला मार्ग, ये मार्ग वास्तव में अंधकार का मार्ग है। जो लोग भोग में लगे हैं, जिनकी बुद्धि विवेक भोगों से हर ली गई है, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। आवृतम ज्ञान में तेन, इस कामनाओं से, भोगों से, विषयों से जिसके ज्ञान हर लिए गए हैं, वही लोग आवृत्ति मार्ग में आते हैं। और भगवत कृपा से जिनका विवेक खुल गया है, जो भगवान मार्ग में लग गए हैं, वे लोग अनावृत्ति मार्ग में
जो ज्ञान का मार्ग है उस मार्ग से होकर जाते हैं। या तो उनकी सद्य मुक्ति हो जाती है या तो उनकी क्रमबद्ध क्रम मुक्ति होती है। तो इस प्रकार भगवान शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन अर्जुन को करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, जो योगी होता है वो इनको अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि जब वो जान जाता है तो उसी अनुसार वो निश्चिंत हो जाता है। जैसे हमें मार्ग सही पता हो कि ये मार्ग जाने से मैं अपने गंतव्य जो मेरा स्थान है वहां पहुंचूंगा और इस मार्ग से जाने से मैं अपने मार्ग से विपरीत जाऊंगा, ये ज्ञान होते ही हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। और अगर हमें इसका ज्ञान न हो तो हम कौन से रास्ते पे जाएंगे हमें नहीं पता होता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो योगी है वो कभी मोहित नहीं होता, चिंतित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दोनों मार्गों को अच्छी तरह से जानता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अगर योगी जानता है इसलिए निश्चिंत होता है तो आप भी योगी बनो, आप भोगी मत बनो, क्योंकि भोगी बनोगे तो बार बार इसी संसार में आओगे जाओगे। योगी बनो, इन मार्गों को जानने के बाद योगी बनने का प्रयास करो। छठे अध्याय में भी भगवान योगी बनने की आज्ञा देते हैं अर्जुन को। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कि जो लोग तपस्या करने वाले लोग हैं भोग विलास के लिए, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए, जो ज्ञान आदि अर्जित करके वेदों का यज्ञ आदि दान पुण्य केवल अपने भोग के लिए करने वाले लोग हैं, सकाम कर्म करने वाले लोग हैं, इन सबसे श्रेष्ठ योगी होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, भोगी ना बनो। और यहां पर भी अर्जुन को भगवान योगी बनने के लिए कह रहे हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने के बाद योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तुम योग युक्त हो जाओ, तुम योगी बन जाओ। और योगी श्रेष्ठ होता है। योगी दान आदि पुण्य आदि वेदों में कहे गए सकाम आदि कर्मों का जो फल है, इन फलों को जान करके उससे ऊपर उठ जाता है। उसको ये सब फल आद्यंतवंत लगते हैं, इसलिए उसकी जो गति होती है पुनरावर्ती वाली नहीं होती। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान कह रहे हैं जो योगी है वो आद्यम परम स्थानम उपैति, वो आदि स्थान को प्राप्त होता है। जो परम स्थान है मेरा वहां आता है। वो दान पुण्य के जो फल हैं
इन फलों से ऊपर उठ जाता है। इन फलों का जो इन जब कर्म है, इनका जो फल है इसमें नहीं बंधता, क्योंकि इनके फल जो छोटे हैं, तुच्छ हैं। यही भगवत गीता की श्रेष्ठता है, यही भगवत गीता का संदेश है। भगवत गीता जीव के केवल कल्याण का ग्रंथ है। ये जीव को संसार में आने जाने वाला जो मार्ग है, इससे मुक्त करने का विषय है। ये उसका ग्रंथ है। ये दान, पुण्य, तप आदि के जो फल हैं, इनकी सराहना नहीं करती। इनसे ऊपर उठने के लिए जीव को कहती है। भगवत गीता को पढ़कर, इसका अध्ययन करके, इसका श्रवण करके हमारे मन में अपने श्रेय के लिए निश्चय होना चाहिए कि मेरा एक ही लक्ष्य होगा, भगवान को पाना। क्योंकि संसार को पाते पाते, इसमें आते जाते मैंने करोड़ों अनंत जीवन बिता दिए, लेकिन ये जो मानव शरीर मिला है, अब इसको नहीं मैं छोड़ने दूं, व्यर्थ होने दूंगा। इसका मैं सदुपयोग करूंगा, क्योंकि भगवान की असीम अनुकंपा से मैं आज भगवान की वाणी का श्रवण कर रहा हूं, उनके बताए गए संदेश को श्रवण कर रहा हूं। इसलिए उनकी बताई हुई आज्ञा को, उनके बताए हुए भाव को, उनकी कृपा को मैं ग्रहण करूंगा। मैं केवल दान के, पुण्य के, जो वैदिक कर्मकांड के जो फल हैं, उनमें नहीं बंधूंगा। भगवान की आज्ञा है, देखिए कह रहे हैं, योगी परम स्थान उपैति चाद्यम योग युक्तो भव अर्जुन, कि अर्जुन तू योग युक्त हो जा। और छठे अध्याय के विराम में भी भगवान ने यही कहा था कि मुझे योगी ही अच्छा लगता है, वही श्रेष्ठ है मेरे लिए। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। कि मेरे मन में या मेरे मत में वही लोग श्रेष्ठ हैं जो योग युक्त हैं, जो योगी हो गए हैं, जो मेरे भक्त हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, जो योगियों में भी उन्हीं को मैं श्रेष्ठ मानता हूं जो मन से मेरा भजन करते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक जो मुझे भजते हैं। और 8वें अध्याय के उपसंहार में भी भगवान यही आज्ञा अर्जुन को देते हैं कि योग युक्तो भवार्जुन, ये अर्जुन योगी बन जाओ, क्योंकि योगी बन जाओगे तो मेरे मार्ग में ही तुम चलोगे, मेरे बताए हुए मार्ग में ही चलोगे। मुझ तक जो आने वाला है मार्ग है, उसी को ग्रहण करोगे। और भक्तों की सदैव सद्य मुक्ति होती है। भक्त क्रमबद्ध जो क्रम मुक्ति है, उस मार्ग से नहीं जाते। इसीलिए यहाँ पे अगर देखोगे तो इस अध्याय का जो वर्णन है वो अक्षर ब्रह्म का है। जो निर्गुण ब्रह्म मानने, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसका वर्णन है। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्म लोक तक जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्रम से जाता है। भक्त की सदैव सद्य मुक्ति होती है। भक्त शरीर छोड़ने पर भगवान के धाम में ही गमन करता है। तो यहीं पर मैं विराम लूंगा। अगली बार 9वें अध्याय को आरंभ करेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।